बहुत सुंदर। 6 की टेबल, 6 की टेबल सुनानी है, खड़े उठ के सुनाएंगे। हाँ, बिल्कुल आपका चेहरा भी दिखना चाहिए। स्वागत है। 6 की टेबल, आराम से, धीरे धीरे, आवाज भी साफ आनी चाहिए। हाँ, स्टार्ट। बिल्कुल, धन्यवाद आपको। अब मैं आपके जब आपको सामान्य ज्ञान के सवाल पूछने होंगे उसमें बुलाऊंगा, तो आप बने रहिएगा। तो मैं आदरणीय आकाश सर पांडे सर शुरू करते हैं जी। जी जी जी, समय तो, हो गया तो है। आप सभी मित्रों को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दार्शिक जी और दूसरे साथी अपने माइक म्यूट कर लेंगे। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आज के इस 763वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज हमारा सामान्य ज्ञान का दूसरा चरण होना है। सामान्य ज्ञान का एक चरण हम बुधवार को कर चुके हैं। तो आज जिन साथियों का नाम उस दिन नहीं जुड़ पाया, तो आज उन साथियों का नाम जोड़ा गया है। तो आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच श्रीमती बिमला जोशी बीभा जी, जो कि प्रधानाध्यापिका हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय हल्दू पोखरा हल्द्वानी में। और आप हमारे भारत ज्ञान विज्ञान समिति की जिला सचिव भी हैं नैनीताल से। और आप अपने स्कूल में नवाचार करते रहती हैं। और हम सबके लिए है कि आप प्रति वर्ष अपने स्कूल में बच्चों की एक हस्तलिखित पत्रिका तैयार करती हैं। और नए नए नवाचार अपने विद्यालय में करती हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं आज मुख्य अतिथि बतौर। और विशिष्ट अतिथि होंगे हमारे बीच साक्षी बिष्ट जी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा होंगी। और अध्यक्षता करेंगे सागर मेहरा जी। और संचालन करेंगे हमारी दोस्त नीलाक्षी कॉलोनी जी, जो कि कक्षा 6 की छात्रा हैं और जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से हैं। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। और स्वागत करता हूं आदरणीय आकाश शाश्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पल्लट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय विष्णुदत्त जमलोकी साहब, जो कि रुद्रप्रयाग से हमारे बीच प्रतिदिन जुड़ते हैं। एक अभिभावक बतौर भी, एक शिक्षक बतौर भी आप अपने स्कूल के काफी बच्चों को हमारे साथ जोड़ा है। त्रिलोक सिंह अधिकारी जी, सुमित श्रीवास्तव सर। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय पिलखा से संजय जोशी जी हमारे बीच जुड़े हैं। रामराज चौधरी जी, नीता दीक्षित जी हमसे जुड़े हैं। नीता दीक्षित जी, मैं आपको इस संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आपको बाल प्रहरी ग्रुप में जोड़ने के लिए आपको अपनी सहमति देनी होती है। उसके बाद भी हम बाल प्रहरी ग्रुप में जोड़ते हैं। बाल प्रहरी ग्रुप में जोड़ने के बाद अपनी सहमति, फोटो आदि सब भेजना होता है। तो आपको उसमें सहमति दी थी, मैंने आपको मैसेज भी किया था। तो हम निवेदन करेंगे निर्धारित समय पर अपना फोटो आदि शेयर करेंगे। तो इस कार्यक्रम में नरेंद्र पाल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। और आदरणीय अशोक पंत जी हवलबाग से जुड़े हैं। और संजय जहांगीर जी हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से। और कई अभिभावक, शिक्षक साथी और नन्हे मुन्ने दोस्त इस पटल पर जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा। तो आज हमारे सामान्य ज्ञान कार्यशाला का है। और बहुत दिन से अखिल भारतीय कवि सम्मेलन नहीं हुआ है। तो कल परसों 2 दिन की सूची कवि सम्मेलन की बन चुकी है। अधिकतर साथियों की सहमति आ चुकी है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ नीलाक्षी जी को। नीलाक्षी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? जी सर। आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं आपको मंच सौंपता हूँ। बाकी दोस्तों से निवेदन है अपना माइक म्यूट कर लेंगे। जी, स्वागत है। आपसे सभी मैं कार्यक्रम का शुरुआत करती हूँ एक सरस्वती वंदना से। या कुंदेन्दु तुषारे हारितविला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्मातु शङ्करा पवित्रे, वेदे सदा वन्दिता, समानुपाति भगवती सरस्वती,
सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मीनाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 6 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत है। सबसे पहले मैं श्री उदय किरोला सर का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज चौथी बार संचालन करने का अवसर प्रदान किया। सर, आपका बहुत-बहुत आभार। तो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती विमला जोशी विभा मैम, राजकीय प्राथमिक विद्यालय हल्द पोखरा हल्द्वानी से। मैम, आपको मेरा सादर प्रणाम। और कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी साक्षी बिष्ट कक्षा 8 अल्मोड़ा से। और कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मेरे बड़े भाई सागर मेहरा कक्षा 7 अशोकुटिया अल्मोड़ा से। वह हमारे साथ रोज जुड़ने वाले श्री आकाश नायकर सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम। और श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, आप हम बच्चों का मनोबल चैट बॉक्स के माध्यम से बढ़ाते हैं, तो आपको भी मेरा सादर प्रणाम। व जितने भी सब अन्य हैं, सबको मेरा प्रणाम और सबका स्वागत है। वह आगे चलते हुए अब मैं आमंत्रित करती हूँ कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी साक्षी बिष्ट कक्षा 8 अल्मोड़ा से। दीदी, क्या आप हम सबके बीच उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है। माँ शारदी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम साक्षी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 की छात्र गुरु अकेडमी एमटीडी अल्मोड़ा से हूँ। तो आज की मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती विमला जोशी जी, आपको मैं सादर प्रणाम करती हूँ। अपनी बातों से हमारा मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। और ये भी हमारा मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। तथा चैट बॉक्स के माध्यम से हमारा मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर, खंडवा मध्य प्रदेश से। तथा इस कार्यशाला के पालनहार उदय किरोला सर, संपादक बाल प्रहरी संजीव साहित्य संस्थान दरबारी नगर अल्मोड़ा उत्तराखंड से। तथा आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई सागर मेहरा, सागर मेहरा भोगोर चौकुटिया अल्मोड़ा से। और आज की सुंदर संचालन कर रही मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 6 जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। तथा मेरे छोटे भाई बहन, आप सभी को मेरा प्रणाम तथा हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम साक्षी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 की छात्र गुरु अकेडमी एमटीडी अल्मोड़ा से हूँ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज यहाँ सामान्य ज्ञान कार्यशाला चल रही है, तो मेरे भी दो प्रश्न हैं। मेरा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नाइल रिवर। जी बहन, आपने सही जवाब दिया। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मारुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मारुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल। जी, आप सभी का उत्तर एकदम सही है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपने अपना विशिष्ट अतिथि का भाषण भी बहुत अच्छा दिया और आपकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी रही। आपने 2 सामान्य ज्ञान के प्रश्न बहुत अच्छे पूछे, मेरे को बहुत अच्छे लगे। तो अब आगे चलते हैं और मैं आपको कार्यशाला के कुछ नियम बता देती हूँ। अगर कोई भी भाई बहन प्रस्तुति दे रहे हो, तो कोई भी भाई या बहन अपना माइक ऑन करके व्यवधान ना करें और अपनी प्रस्तुति देते समय अपना माइक व कैमरा जरूर ऑन करें। और अगर कोई भी भाई बहन प्रस्तुति दे रहे हों, तो पीछे से पेरेंट गाइड ना करें। एवं अब मैं आपको सामान्य ज्ञान कार्यशाला क्या होती है ये बताऊंगी। सामान्य ज्ञान कार्यशाला मतलब जीके के क्वेश्चन जो हम सबको आने चाहिए, क्योंकि सामान्य ज्ञान हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो
अब आगे चलते हैं प्रतिभागियों की ओर और हमारी पहली नीलाक्षी जी, आपका चेहरा कट रहा है, थोड़ा नीचे बैठिए। फेस कट रहा है आपका, जी थोड़ा सर। नीचे बैठिए जिससे कि एक्सप्रेशन आपका दिखाई पड़े पूरा। जी सर। आप संचालन कर रहे हैं तो प्रॉपर्ली आपका फेस सब अपीयरेंस आना चाहिए सामने। और नीचे थोड़ा होइए। इफ इट इज पॉसिबल, अगर पॉसिबल संभव है तो आप सामने की जगह देख लीजिए और उस हिसाब से बैठिए कि आपका फेस पूरा है। नहीं आ रहा, चलिए कोई बात नहीं, आप एडजस्ट नहीं हो पा रहा, चलिए करिए सर। तो आगे चलते हैं और अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी दीदी हर्मिका वर्मा कक्षा 8 अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? हर्मिका दीदी क्या आप हम सबके बीच उपस्थित हैं? तो आगे चलते हैं और हमारे कार्यक्रम के दूसरे प्रतिभागी मेरे बड़े भैया एजी दीक्षित कक्षा 7 कानपुर उत्तर प्रदेश से। भैया क्या आप हम सबके बीच उपस्थित हैं? मैं आपकी बहन हूँ और मैं उपस्थित हूँ। माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। और मेरा नाम एजी दीक्षित है। मैं डीपीएस आजाद नगर कानपुर से हूँ और आज मैं आप सभी से सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पूछूंगी। इसरो ने चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया? 14 जुलाई 2023। आप सभी का आंसर सही है। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम इंडिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? किसी को पता है? प्रगति मैदान दिल्ली में। हाय बहनों, मेरे साथ मेरे दोनों प्रश्न हो गए। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही एवं मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मैंने आपको भैया करके बुला लिया एवं आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। अब आगे चलते हैं और मेरे बड़े भैया अंशुल चौधरी कक्षा 7 राजस्थान से। भैया क्या आप हम सबके बीच उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम अंशुल चौधरी है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। हाँ चल पता कर बोल दे यार। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरी आवाज आ रही है? आ रही, बोलिए, आवाज आपकी आ रही, बोलिए बोलिए। विद्यालय का नाम श्री मोहम्मद कमर जैन सन्मति सागर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं आगे सामने कुछ सामान्य प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहला प्रश्न, भारत की मेरिनो किसे कहा गया है? प्रश्न दोहराइए। भारत की मेरिनो किसे कहा गया है? आता है? आता है किसी को? आप बताइए, नहीं आता किसी को। तो अगला पेट। मेरा दूसरा प्रश्न है, आईपीएल में कितनी टीम पार्टिसिपेट करती है? टेन टीम। धन्यवाद।
जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, शानदार रही और अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, मैं आपको अपनी 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। दिया ज्ञान का भंडार हमें, किया भविष्य के लिए तैयार हमें। हैं आभारी हम आपके, जो दिया ज्ञान अपार हमें, जो दिया ज्ञान अपार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय नीलाक्षी। सबसे पहले प्रिय नीलाक्षी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रगति की इस 800वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय विमला जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय साक्षी, अध्यक्षता कर रहे प्रिय सागर और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय नीलाक्षी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रेडी की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी, निरंतर बाल चिंतक, बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, सामान्य ज्ञान आज की जरूरत। निश्चित रूप से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में, रोजगार परक परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। निश्चित रूप से जिन बच्चों का सामान्य ज्ञान अच्छा होता है, उनको परीक्षाएं पास करना आसान होता है। इन कार्यक्रमों में बच्चे बड़े मनोयोग से भाग लेते हैं, लेकिन बार बार कहने के बाद भी वो कुछ त्रुटियां कर देते हैं। जैसे जब उत्तर बता दिया जाता है तो उन्हें सही उत्तर रिपीट जरूर करना चाहिए, चाहे वो सही बताया हो या ना बताया हो। सुस्पष्ट भाषा में बोलना चाहिए। बोलने में कदापि जल्दबाजी ना करें, सुस्पष्ट और आराम से बोलें, जिससे कि उस प्रश्न को सब समझ लें। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में प्रस्तुतिकरण से पहले ही ऐसी सेटिंग करके बैठ जाएं कि उनका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे। घर में जहां पर सिग्नल ज्यादा अच्छे आते हो, वहां पर वो अपनी बैठक व्यवस्था बनाए, जिससे कि कार्यक्रम में बेहतर ढंग से वो लोग प्रतिभाग कर सकें। बाल प्रगति की कार्यशालाएं जहां कोरोना काल में शुरू हुई थी, लेकिन आज बच्चों की आवश्यकता बन गई है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इन कार्यशालाओं का बहुत ही महत्व है। यदि ये कहा जाए कि सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित हो रही है, तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगा। उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत निश्चित रूप से रंग ला रही है। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा मूल मंत्र है। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों समस्त बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, छोटों को साथियों को सहयोग देते हुए, लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित में सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उनके जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रेम को माना जाता है। वास्तव में प्रेम लेना नहीं, देना सिखाता है, त्याग सिखाता है, समर्पण सिखाता है। वही तो प्रेम है। प्यारे बच्चों, अपना खान पान अच्छा रखिए, व्यायाम कीजिए, व्यसन मुक्त बनिए। वास्तव में जिस देश में व्यसन मुक्त नागरिक हो, जिस देश में चरित्रवान नागरिक हो, उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी बच्चों को स्वास्थ्य देते हुए, प्रिय नीलाक्षी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई देते हुए
और संत कबीरदास जी के दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी बड़ी बड़ी जग हुआ, पंडित भयानक होए, और ढाई या कर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद। जय। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम सबका मार्गदर्शन किया और आपने बताया कि जो बच्चे को सामान्य ज्ञान आता होगा वो बच्चा बहुत आगे जाएगा। और अब मैं आगे बढ़ते हुए अपने छोटे प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी रेशमी चौधरी कक्षा 9 राजस्थान से दीदी, क्या आप हम सबके बीच उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। दीदी आपका स्वागत है। आगे चलें। धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ सात्विक की चरणों में वंदन। यहाँ उपस्थित गुरुजनों और अभिभावकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रेशमी, मैं कक्षा 9 की छात्रा एडीएम पब्लिक स्कूल घोड़ा मालानी बाड़मेर राजस्थान से। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि आज हम यहाँ पर कार्यशाला सामान्य ज्ञान वाचन कार्यशाला के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं भी अपने सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न सुनाना चाहती हूँ। सामान्य ज्ञान हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और सामान्य ज्ञान हमारे आसपास हो रही सारी एक्टिविटीज का जो ज्ञान है वही सामान्य ज्ञान कहलाता है। मेरा पहला सवाल है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। किरण बेदी। किरण बेदी। जी आप सबका आंसर राइट है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। हमें से कई लड़के और लड़कियों का सपना होता है कि वो आईपीएस बनना चाहते हैं, तो हमें इंडियन पुलिस सर्विस का सपना देखने से पहले ज्ञान होना चाहिए कि प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी और प्रथम आईपीएस अधिकारी कौन थे। मेरा दूसरा सवाल है कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन थे? जनरल रावत। जी आपका आंसर राइट है, विपिन जनरल रावत। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। तो अब हम आगे चलते हैं और मेरे बड़े भैया लाखाराम चौधरी कक्षा 9 राजस्थान से। भैया क्या आप हम सबके बीच उपस्थित हैं? जी मैम मैं उपस्थित हूँ। जी भैया आप सादर आमंत्रित हैं। नाम लारा, मैं कक्षा 9 का छात्र। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंगले के बेरी गुड़ा मालानी बाड़मेर राजस्थान। मेरे जीके का पहला प्रश्न है, खून का लाल रंग किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन। आपका सही उत्तर हीमोग्लोबिन। एनीमिया रोग किस कारण से होता है? आयोडीन की कमी से। आयरन की कमी से। आपका आंसर गलत है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से। धन्यवाद। जी भैया आपकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी रही। आपने दो हमें बहुत अच्छे लगे। तो अब हम आगे लॉक कर दें। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे बड़े भैया कक्षा 9 भैया क्या हम सबके बीच उपस्थित हैं? पूनम आईडी से अपना माइक लॉक कर लें। तो आगे चलते हैं और शुभांगखंड मेरी छोटी बहन शुभांगी क्या आप उपस्थित हैं? हाँ मैं उपस्थित हूँ। जी बहन सादर आमंत्रित हैं।
आप सभी माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मेरा नाम शुभांगी पन्त, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम ज्ञान विज्ञान चिल्ड्रन एकेडमी हॉलबाग अल्मोड़ा है। मैं आपके सामने कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर को क्या कहा जाता है? विक्रम लैंडर। जी, आपका आंसर सही है, विक्रम। मेरा दूसरा प्रश्न है, G20 के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्रीमान नरेंद्र मोदी। जी, आपका उत्तर सही है, श्री नरेंद्र मोदी जी। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, तो अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ। आज कार्यशाला की मुख्य अतिथि श्रीमती बिमला जोशी विभा मैम, राजकीय प्राथमिक विद्यालय हल्दू पोखरा हल्द्वानी से। मैम, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपके मुस्कान है। आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपके मुस्कान है। आपकी मौजूदगी ही कार्यक्रम की शान है। हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे मेहमान हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे मेहमान हैं। मैम, श्रीमती बिमला जोशी विभा मैम। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी बिस्ती जी, और बहुत बढ़िया संचालन आपका हो रहा है। बहुत अच्छा संचालन है, प्रेरणादायी है। आदरणीय यहाँ पर उपस्थित श्री श्याम पलट पांडे जी, उप निदेशक अनिल सारस्वत जी, अशोक कुमार नेगी जी और अन्य जो भी अतिथि हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, नीता जी और अन्य सभी को मेरा सादर प्रणाम। और हमारे बीच जो बच्चे आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, विशिष्ट अतिथि साक्षी बिस्ट और अध्यक्षता कर रहे हैं सागर मेहरा अल्मोड़ा से, संचालन करती हुई नीलाक्षी कॉलोनी, और प्रतिभागी जो हमारे बीच आज यहाँ पर हैं, हर्मिका वर्मा, एंड्री दीक्षित, अंशुल चौधरी, रेशमी चौधरी, लाखाराम, पीयूष पांडे, शुभांगी पंत, खुशी बिस्ट, कमल किशोर, मानसी बिस्ट, दर्शिक सिंह राणा, सोनी कश्यप। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद और इस कार्यक्रम को सफल संचालन के लिए बहुत बहुत आभार आप लोगों का कि इतने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, भी काफी कुछ सीखते हैं आप लोगों से। एक प्रधानाध्यापिका होने के नाते बच्चों से मेरा बहुत बड़ा अच्छा जुड़ाव है, बच्चों से लगाव भी बहुत है, सभी को होता है, लेकिन हमारा रोज का रहता है बच्चों के साथ, तो बहुत प्यारे प्यारे होते हैं बच्चे, मन के सच्चे होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, काफी कुछ हमें सिखाते हैं और सीखते भी हैं। तो बहुत बढ़िया इस कार्यक्रम का जो संचालन कर रही है नीलाक्षी कॉलोनी जी, आपका बहुत बहुत आभार, और हमारे जो कार्यक्रम में जुड़े हैं अतिथि, उनका भी बहुत बहुत आभार प्रणाम उन्हें करती हूँ। और जैसा कि आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, हमारा जो मोटो है कि हमारा ये कार्यक्रम सामान्य ज्ञान पर आधारित है, तो वाकई में अभी सारस्वत जी ने बोला कि वाकई हमारे बच्चों के लिए या हम सभी के लिए सामान्य ज्ञान कितना जरूरी है, बहुत जरूरी है हर बच्चे के लिए, उसके आगे भविष्य के लिए या उसके आगे अगर वो नौकरी करता है, कहीं भी जाता है, तो सामान्य ज्ञान का होना बहुत जरूरी है उसके लिए, उसके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। तो हर बच्चे को जब वो पढ़ाई करता है, शिक्षा और संस्कार जो है उसके जीवन का एक नींव है। शिक्षा और संस्कार उसको उसके जीवन को बनाती है। उसके जीवन एक आदर्श जीवन जीने के लिए शिक्षा का होना या संस्कारवान होना बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग कभी कभी ऐसे संगत में पड़ जाते हैं कि हमें जो है गलत रास्ते हम अपना लेते हैं, तो उससे हमारा भविष्य जो है ठीक नहीं होता है, बल्कि एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए हमारे अंदर शिक्षा और संस्कार का होना बहुत जरूरी है। तो बहुत एक अच्छा कार्यक्रम है, उदय किरोला जी को मैं बहुत बधाई देती हूँ कि एक लगातार सतत जो उनका एक कार्यक्रम चल रहा है,
और जो इसमें सहयोग करते हैं, हमेशा जुड़े रहते हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार है, क्योंकि वो मार्गदर्शन करते हैं बच्चों का, हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो उन लोगों का भी काफी योगदान है। और हमारे बच्चे जो इसमें जुड़ते हैं काफी कुछ सीखते हैं, वो संस्कारवान भी बन रहे हैं, शिक्षित भी हो रहे हैं, विद्यालय भी जाते हैं। बहुत कुछ हमें अपने बुजुर्गों से, अपने समाज से हम सीखते हैं। लेकिन फिर भी देखने को अधिकतर आज जो समाज हमारा विघटन की ओर जा रहा है, कहीं कहीं पर संस्कारों की इतनी कमी है कि बच्चा जो है अपने परिवार के जो दायित्वों को है उसको बड़े होकर के जब वो नौकरी पर चले जाता है, अपने माता पिता को भूल जाता है, अपने परिवारिक जन को भूल जाता है, अपने करियर के चक्कर में या फिर अपने आप को अपने आगे बढ़ाने के लिए। तो ये एक हमें मेंटेन करना पड़ेगा, व्यवस्था ऐसी बनानी पड़ेगी कि हम हमारा परिवार भी बना रहे और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका भी हमारा साथ न छूटे, और एक अच्छे संस्कारवान अपने आने वाली आगे पीढ़ी को हम अच्छे संस्कार दे सकें कि जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, उसको हम कभी ना भूलें और एक अच्छी संस्कृति के साथ अपना जीवन को यापन करें। तो ये बच्चे हैं परिवार से ही सीखते हैं, तो हमारा एक अच्छा ऐसा वातावरण होना चाहिए कि हम हमारे बच्चे आगे बढ़ें और कुछ शिक्षित हों और अच्छा इनको जीवन मिले। और हमारे आज जो बच्चों ने कार्यक्रम में सवाल पूछे हैं, तो बहुत अच्छे सवाल इन्होंने पूछे। विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, इसरो ने चंद्रयान कब लॉन्च किया, पीएम ने भारत मंडल मंडप का एक क्वेश्चन था, भारत की मैराडोना किसे कहा जाता है, आईपीएल में कितनी टीमें होती हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे, बहुत बढ़िया बढ़िया सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे। भारत की पहली महिला आईपीएस चीफ डिफेंस, खून का लाल रंग क्यों होता है, एनीमिया रोग क्यों हो जाता है, चंद्रयान मिशन के बारे में, और G20 के अध्यक्ष कौन है। ये सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वाकई में हमारे लिए कितने जरूरी हैं। ये जो समसामयिक हमारे वो सामान्य ज्ञान है या फिर पूर्व के हमारे इतिहास का है, कई विषय ऐसे हैं उसमें हमारा सामान्य ज्ञान कितना है, ये हमें बहुत आगे तक ले जाता है। हमें कहीं भी हम मंच पर जाते हैं या कहीं भी हम समाज में जाते हैं तो हमारा एक हमें मनोबल हमारा बढ़ाता है। अगर हमें पता ही नहीं होगा दुनिया के बारे में, अगर हमें पता ही नहीं होगा हमारे समाज में क्या चल रहा है, तो हम कहीं भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये बच्चों से मैं कहना चाहूंगी कि हमारे जितने भी जैसे समाचार वो देखें या फिर अखबार पढ़ने की उनको आदत होनी चाहिए, या कोई भी चीजें हैं जैसे समाज में घटित हो रही है उन्हें उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ये उनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, आगे उनको बढ़ोतरी के लिए या प्रगति के लिए बहुत अच्छा एक योगदान उनका रहेगा और आगे बढ़ पाएंगे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे और काफी कुछ सिखा पाएंगे। तो इसी सिलसिले में को आगे बढ़ाते हुए मैं एक छोटी सी कविता बच्चों के सामने रखना चाहूंगी। वाकई में हम लोग सीखते तो बहुत हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हमको ज्ञान होते हुए भी हम अज्ञानी बन जाते हैं कभी कभी। तो एक छोटी सी कविता के माध्यम से मैं इस बात को रखना चाहती हूँ बच्चों के लिए, जिसका शीर्षक है गधा हुआ बीमार। गधा हुआ बीमार, पिज्जा बर्गर खा खा करके, पिज्जा बर्गर खा खा करके गधा हुआ बीमार, पेट की आंतें फूल गई सब, सिर पर चढ़ा बुखार। पिज्जा बर्गर खा खा करके गधा हुआ बीमार, पेट की आंतें फूल गई सब, सिर पर चढ़ा बुखार। भालू ने ली खबर गधे की, भालू ने ली खबर गधे की, किया अस्पताल में भर्ती। भालू ने ली खबर गधे की, किया अस्पताल में भर्ती। एसी की ठंड हवा से लग गई और भी सर्दी, एसी की ठंड हवा से लग गई और भी सर्दी। हिरनी डॉक्टर आई झट से, हिरनी डॉक्टर आई झट से, लगा कान में आला, नापी धड़कन गधे की उसने, थर्मामीटर मुंह में डाला। नापी धड़कन गधे की उसने, थर्मामीटर मुंह में डाला। हालत बिगड़ी देख गधे की, हालत बिगड़ी देख गधे की, सभी लगे घबराने,
ऑपरेशन तो करना होगा, डॉक्टर लगी बताने। ऑपरेशन तो करना होगा, डॉक्टर लगी बताने। जल्दी से डॉक्टर ने ओटी रूम खुलवाया, जल्दी से डॉक्टर ने ओटी रूम खुलवाया। सफल हुआ गधे का, सफल हुआ इलाज गधे का, भालू अब मुस्काया। सफल हुआ इलाज गधे का, भालू अब मुस्काया। होश गधे को आया जैसे, होश गधे को आया जैसे, लगा मंद मुस्काने। बोला जोर से भूख लगी है, बोला जोर से भूख लगी है, दे दो कुछ तो खाने। बोला जोर से भूख लगी है, दे दो कुछ तो खाने। पिज्जा बर्गर देख सामने, पिज्जा बर्गर देख सामने, हुआ शुरू चिल्लाना। नहीं कभी ना इसको खाऊं, नहीं कभी ना इसको खाऊं, मिले न चाहे खाना। नहीं कभी ना इसको खाऊं, मिले न चाहे खाना। अब नहीं है मन में लालच, अब नहीं है मन में लालच, कहेगा गधा अकड़कर। अब नहीं है मन में लालच, कहे गधा अकड़कर। सेहत का मैं ध्यान रखूंगा, बोला कान पकड़कर। सेहत का मैं ध्यान रखूंगा, बोला कान पकड़कर, बोला कान पकड़कर। धन्यवाद सभी बच्चों का। जी मैम, आपने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें बहुत अच्छा लगा और आपने हमें एक बहुत अच्छी कविता भी सुनाई, जो तो बहुत ही अच्छी थी। गधा हुआ बीमार, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमें फास्ट फूड बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। जी अब हम आगे चलते हैं और मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी दीदी खुशी बिष्ट कक्षा 9 अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी आप उपस्थित। जी दीदी आपका हार्दिक स्वागत। माँ शारदा को प्रणाम करते हुए, मैं सभी अतिथियों को प्रणाम करते हुए, मेरा नाम खुशी बिष्ट है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। जैसे कि आज हम सभी लोग जानते हैं कि आज यहाँ सामान्य ज्ञान कार्यशाला हुई है। तो इस कार्यशाला में मैं भी अपनी कुछ दो सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का सबसे पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। जी बहन, आपका क्या है? आर्यभट्ट। इसका सही उत्तर है आर्यभट्ट। भारत का सबसे पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? लोहा। लोहा। इसका सही उत्तर है तांबा। धन्यवाद। जी दीदी आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही, बहुत अच्छी रही। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे बड़े भैया कमल किशोर जोशी कक्षा 9 अल्मोड़ा से। आप क्या उपस्थित हैं? तो आगे चलते हैं और अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी दीदी मानसी बिष्ट कक्षा 8 अल्मोड़ा से। दीदी क्या उपस्थित हैं? मानसी दीदी क्या उपस्थित हैं? तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ दार्शिक राणा मेरे छोटे भाई कक्षा 3 से अल्मोड़ा से। भाई क्या उपस्थित हैं? दार्शिक भैया। तो आगे चलते हैं और अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बहन सोनी कश्यप कक्षा 6 उधम सिंह नगर से। बहन क्या उपस्थित हैं? अब मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ श्री श्याम पलट पांडे सर, उप निदेशक श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक पाल पेरी, अहमदाबाद गुजरात से। सर मैं आपको इन दो पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। देते हमें संघर्ष करने का हौसला, देते हमें संघर्ष करने का हौसला, हमें जीवन में हर मुश्किल से राहत देते हैं, हमें जीवन में हर मुश्किल से राहत देते हैं। वो है श्री श्याम पलट पांडे सर,
संरक्षक बारपेटी खंडवा मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय नीलाक्षी। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आज विश्वास से भरा हुआ संचालन, और आपने जैसा बताया कि आपका चौथा संचालन, संचालन की कला कौशल में आपने महारत हासिल कर ली। सुंदर संचालन, बस एक ही चीज थी कि आपके बैठने की जगह थोड़ी आज उचित नहीं थी। ऐसी जगह बैठिए तलाश करके जहाँ से आपका पूरा चेहरा ठीक से आ सके। चेहरे पे एक्सप्रेशन आते हैं और संचालक के चेहरे के एक्सप्रेशन को, फेस एक्सप्रेशन को, फेस पे जो भी अभिव्यक्ति होती है उसे बच्चे ज्यादा गौर से देखते हैं। बहुत सुंदर संचालन, आप विश्वास से भरा संचालन, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपने सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पूछें। नीलाक्षी जी। जी सर। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम नीलाक्षी कलोनी है, मैं कक्षा 6 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत है। तो अब मैं अपने 2 सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछूंगी। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? देहरादून। जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो मेरा दूसरा प्रश्न है, देवताओं के गुरु का नाम क्या है? गुरु का नाम क्या है? बृहस्पति। जी, आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। देवताओं के गुरु का नाम बृहस्पति है। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर उत्तर दिए बच्चों ने। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून में है, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। और दूसरा है, देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। और असुरों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। तो दोनों में होड़ लगी रहती है, देवताओं और असुरों के गुरुओं। आज मैं आपको बहुत सुंदर प्रश्न पूछने के लिए सामान्य ज्ञान के बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आप दोनों बधाई के पात्र हैं, एक तो सुंदर संचालन के लिए, दूसरा सामान्य ज्ञान के सुंदर प्रश्न पूछने के लिए, जिसका जवाब हर बच्चे के पास था और बच्चों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और जवाब। आज की हमारी इस कार्यशाला में कुल 15 प्रतिभागियों को बुलाया, 12 तो प्रतिभागी हैं और शेष संचालक, अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि। और सबने बड़े सुंदर सुंदर सवाल पूछे और मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। कुछ बच्चे नहीं जुड़ पाए, जो अभी जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है नेट की बाधा रही होगी। सवालों में ज्यादातर सवाल हमारे आधुनिक जीवन से जुड़े हुए हैं, ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए हैं। जैसे बच्चे ने पूछा G20 के वर्तमान अध्यक्ष कौन? अब ये बड़ा ही मुश्किल सवाल। G20 के वर्तमान अध्यक्ष, अब तो G20 के यहाँ जब सम्मेलन हुआ तो अध्यक्षता और सारी चीजें ब्राजील को सौंप दी। ब्राजील देश के राष्ट्रपति अब G20 के अध्यक्ष। लेकिन अब यहीं पे इसमें आ गया, पेंच आ गया कि 30 नवंबर तक भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने रहे। उसके बाद ब्राजील के राष्ट्रपति अध्यक्ष कहलाएंगे। इसके पहले भारत के पहले इंडोनेशिया। तो ये बहुत ही रोचक सवाल है। इसी तरह से बहुत अच्छे अच्छे सवाल बने। और मैं भी एक सवाल पूछता हूँ आप सबसे, ये बताइए कि भारत में 28 राज्य हैं, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे बड़ी है? भारत में 28 राज्य हैं, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे बड़ी? गुजरात। बिल्कुल सही उत्तर, गुजरात राज्य। गुजरात सबसे आगे है और दूसरा नंबर है आंध्र प्रदेश। गुजरात में काठियावाड़, सौराष्ट्र और कच्छ वगैरह सब समुद्र से ही घिरे हुए हैं, इसलिए उसकी तट रेखा लंबी हो जाती है और उधर हो जाकर के महाराष्ट्र मिलता है। आज हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री सागर मेहरा जी कर रहे हैं, कक्षा 7 के छात्र हैं चकुटिया अल्मोड़ा से।
उनको भी आमंत्रित किया जाएगा, वो आएंगे, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल भी पूछेंगे। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि हमारी साक्षी दुष्ट है, जो कक्षा 8 की छात्रा है अल्मोड़ा से, और साक्षी जी ने दो बड़े सवाल, बहुत अच्छे सवाल पूछे कि विश्व की सबसे लंबी नदी को, सबसे लंबी नदी नील नदी है, या उसे नाइल अंग्रेजी में कहते हैं, जो कि मिस्र देश में बहती है। और सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? गर्म जलवायु का मरुस्थल तो सहारा है, ये भी अफ्रीका में, उत्तर अफ्रीका। तो दोनों सवाल बहुत ही रोचक थे। मैं हमारी साक्षी विश्व को विशिष्ट बनने के लिए, सुंदर सवाल पूछने के लिए, अच्छा वक्तव्य देने के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। तो आज के हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती विमला जोशी विभाजी हैं, जो हल्द्वानी से, और आप अपने विद्यालय में नवाचार कराती रहती हैं और पत्रिका भी निकालती हैं, हर वर्ष पत्रिका निकालती हैं। और आपने अपने वक्तव्य में बताया कि शिक्षा व संस्कार बच्चों के जीवन का निर्माण करते हैं। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए, अभिभावकों का, सभी का, कि हम बच्चों के अंदर अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करें, उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दें और अच्छी से अच्छी संगत में रखें। बच्चों को कुसंगत से बचाना है। और किरोड़ा जी के जो कल की ये 2 घंटे की जो कार्यशालाएं चलती हैं शाम को, ये सायंकालीन ऑनलाइन कार्यशालाएं, ये बच्चों को उसी एक रचनात्मक दृष्टिकोण देने का प्रयास कर रहे हैं, उनके अंदर सकारात्मकता का संचार कर रहे हैं, और वो कुसंगत से दूर जाकर के इन कार्यशालाओं से जुड़ रहे हैं। उनके जीवन का बहुमुखी विकास हो रहा है। आज समाज विघटन की ओर जा रहा है, और हमें परिवार को बनाए रखना है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है, यही बच्चों को सिखाना है। और संस्कृत में कहा भी है, संभवतः मनुस्मृति में कहा गया है, वेदांत शीलस्य नृत्यम विद्योपसेविना सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोगा। अभिवादनशील जो व्यक्ति होता है और निरंतर अपने बड़ों का सम्मान करता है, विनम्र होता है, वो उसको 4 चीजें जीवन में रोशन मिलती हैं: आयु, लंबी उम्र, विद्या शिक्षा, विनम्र है, सीखना चाहता है, आयुर्विद्या यश, और विद्वान होगा तो यश तो मिलना ही है, और बलम, और उसके पास शक्ति होगी, शिक्षा की शक्ति, धन की शक्ति, स्वास्थ्य की शक्ति, ये सब चीजें। तो बच्चों में अच्छे संस्कार बहुत जरूरी है। और आपने बहुत बढ़िया कविता सुनाई, जो है गधा हुआ बीमार, जो पिज्जा बर्गर की संस्कृत पर एक करारी चूक करता है, व्यंग्य, बहुत सुंदर कविता। और बच्चों को क्योंकि पिज्जा बर्गर के प्रति बच्चों का आकर्षण इतना जबरदस्त होता है कि वो छोड़ ही नहीं पाते। पिज्जा बर्गर देख लेते हैं तो बाकी खाना भूल जाते हैं। और गधा हुआ बीमार के माध्यम से वो कितना हमारे लिए नुकसानदायक है, इस बात को आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने रेखांकित किया। बहुत सुंदर कविता, बहुत प्रेरणादायक बोधन उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत हार्दिक आभार। और आदरणीय ने मुख्य अतिथि महोदया ने बच्चों की कृतियों की सराहना की। उनके बोलने तक जिन बच्चों ने अपने समान ज्ञान से प्रश्न पूछे थे, उन प्रश्नों की प्रशंसा की, सराहना की। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश शास्त्री जी रोज जुड़ते हैं, और उन्होंने सामान्य ज्ञान के बारे में बताते हुए बताया कि आज यह हमेशा से प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बच्चे से सवाल पूछें जो सटीक हो, और उसका उत्तर भी सही होना चाहिए। भ्रमात्मक सवाल नहीं पूछे जाते। जैसे किसी बच्चे ने पूछा भी कि G20 का के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो जब बताया कि भारत के नरेंद्र मोदी जी हैं, तो मुझे
गूगल पर जाके देखना पड़ा कि सचमुच अभी तो ब्राजील को चार्ज दे दिया गया है कि अभी है वो, और जाकर जब देखा तो पता चला 30 नवंबर तक अभी उनके पास ही चार्ज। तो जिस बच्चे ने सवाल पूछा उत्तर दिया बहुत ही पढ़ करके और स्पष्ट जानकारी के बाद ही। आदरणीय सारस्वत जी हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं कि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। शिक्षा ही है जो हमें रंग से राजा बना सकती है, जीवन में बहुत आगे ले जा सकती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज बड़े बड़े वैज्ञानिक, अंतरिक्ष यात्री, प्रशासक अच्छी शिक्षा के बदौलत ही लोग हैं। और इनमें सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिताओं का बड़ा महत्व, सामान्य ज्ञान का बड़ा महत्व है। इसके लिए हमें सतत अध्ययन करना चाहिए और आदरणीय सरस्वती जी प्रेम के महत्व को हमेशा बताते हैं। बहुत बड़ा, बहुत अधिक महत्व। प्रेम, प्रेम सबसे करें, दोस्त मित्र से, माँ से, पिता से, भाई से, बहन से, समाज से, क्योंकि प्रेम ही वो बड़ी सबसे बड़ी चीज है जो इस संसार को जोड़ कर रखती है। आदरणीय सरस्वती के प्रयास बहुत बहुत मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर शिवकुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और आज भी जुड़े हुए हैं। उनकी रोचक, उत्साहवर्धक और ज्ञानवर्धक टिप्पणियां आती रहती हैं। बच्चों को मार्गदर्शन, बच्चों की टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं। देखिए मैं उनका नाम लिया, उनकी टिप्पणी आ गई, मैं उनको सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ और वो अपना आशीर्वचन देंगे और हम सब उससे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय नेगी। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक उनके कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार है। आदरणीय श्रीवास्तव जी, जम्मू उत्तर प्रदेश, आदरणीय दीपा कलोनी जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय विश्वदत्त जमलोकी जी, आदरणीय त्रिलोक सिंह अधिकारी जी, आदरणीय अशोक पंत जी, आदरणीय संजय जांगड़े जी राजस्थान से, आदरणीय राजेश्वर सिंह जी, रामेश्वर सिंह जी, आदरणीय संतोष माली जी खंडवा से, आदरणीय चंद्रकला वर्मा मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और आप सब प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारे कार्यक्रमों को चार चांद लगते हैं और हमारे अंदर नवीन ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। हम आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार करते हैं। साथियों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो और आज भी ये अभिभावक ही वो महत्वपूर्ण कड़ी हैं जो बच्चों को इस मंच पर लाने के लिए प्रेरित करते और उनको सारे साधन उपलब्ध कराते। सभी बच्चे, जैसे एक बच्चे ने प्रश्न किया कि भारत का सबसे पहला उपग्रह कौन था, क्या नाम? तो नाम याद करना बड़ा आसान था, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट हमारे देश के बड़े पुराने वैज्ञानिक हुए हैं, गणितज्ञ हुए, उनके नाम पर रखा गया था। तो निश्चित रूप से बच्चे ने अभिभावक से, भाई बहन से, अपने शिक्षक से राय लेकर के ही ये प्रश्न पूछा। पूरी तरह से इसके बारे में जानकारी लेने के बाद तो अभिभावकों के सहयोग पर बहुत बहुत हार्दिक आभार और अंत में कार्यक्रम में सूत्रधार, आधारविंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त उठकर और रात देर तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहे। और आज मैंने देखा उनका आज या कल आ गया था, उन्होंने 2 दिन जो अवकाश होता है हफ्ते में, उसमें जाकर के ऑफलाइन कार्यशालाएं जगह जगह स्कूलों में करते। तो इतना जबरदस्त समर्पण बच्चों के लिए शायद ही आपको कहीं देखें।
और कभी कभी ये होता है कि शाम को ऑनलाइन कार्यशालाएं हो रही हैं और दिन में किरोड़ा जी ऑफलाइन कार्यशालाएं। गजब का जीवन है। मैं उनके प्रयासों को पुष्ट नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही हमारी मीनाक्षी कॉलोनी जी को सौंपता हूँ कि वे आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार मीनाक्षी जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमारा मार्गदर्शन किया और आपने हमें एक श्लोक भी सुनाया। वो श्लोक था अभिवादन श्लेष्य नित्यम व्रतो पस्यमिन्न चत्वारि तस्य वन्दन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। और आपने साथ में इसका अर्थ भी बताया कि अपने से बड़ों का सम्मान करने वाले व्यक्ति आयु विद्या यश और बल ये 4 गुण पढ़ते हैं और हमें अपने से बड़ों का सम्मान भी करना चाहिए। तो अब हम आगे चलते हैं और कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मेरे बड़े भैया सागर मेरा कक्षा 7 टोपिया भैया क्या आप सबके बीच उपस्थित हैं? हाँ मैं उपस्थित हूँ। जी भैया आप सादर आमंत्रित हैं। जी सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा स्नेह और प्यार। मेरा नाम सागर मेहरा है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम दिशा गवर्नमेंट बाल विकास विद्या मंदिर भरतपुर चकुरिया है। और सर्वप्रथम मैं उदय किरोला सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बाल शैली में अध्यक्षता के लिए चुना और श्यामलाल सर का भी स्वागत करता हूँ जो कि हमें बाल शैली में बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। और हमारे यहाँ मुख्य अतिथि श्रीमती बिमला जोशी जी जो कि हल्दू पोखरा हल्द्वानी से है। मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ और विशिष्ट अतिथि साक्षी बिष्ट का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ और संचालन कर रही मेरी छोटी बहन कुमारी मीनाक्षी कॉलोनी जो कि कक्षा 6 की छात्रा है और बहुत ही अच्छा संचालन कर रही है और उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ और बाल शैली में जुड़े हुए सभी अभिभावकों का भी अभिनंदन करता हूँ। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न कहना चाहूँगा। मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नहीं, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही मूर्ति है। स्टैचू ऑफ यूनिटी उसका नाम है। जी सर, सही जवाब। मेरा दूसरा प्रश्न, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सवाल दोहराइए अपना। सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। सही जवाब। धन्यवाद। सही जवाब। धन्यवाद। जी भैया आपकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी रही। आपने बहुत अच्छे 2 सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे। तो अब हम आगे चलते हैं और कार्यक्रम के छुट्टे हुए प्रतिभागियों की ओर चलते हैं। तो हमारे पहले छुट्टे हुए प्रतिभागी हैं हर्मिका वर्मा कक्षा 8 अल्मोड़ा से। पीयूष पांडे, खुशी बिष्ट, कमल किशोर जोशी, मानसी बिष्ट, दार्शिक सिंह ताड़ा, सोनी कश्यप। तो अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर
संरक्षक बालभैरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं, भटक जाता है जब इंसान, भटक जाता है जब इंसान तब गुरु ही देता है। सर, मैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर। जी नीलाक्षी दीदी, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने आज के कार्यक्रम का बहुत ही शानदार संचालन किया। कीप इट अप, कैरी ऑन। और आपका जो आज प्रश्न था वो भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने पूछे थे। उसके लिए भी आपको टोकरी भर भर के स्नेह और आशीष प्रेषित करता हूँ। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती विमला जोशी विभा जी, जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय हल्दू पोखरा हल्द्वानी से बाल प्रेरी के सामान्य ज्ञान कार्यशाला, जो कि बाल प्रेरी का 763वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, उसमें सक्रिय उपस्थिति और सहभाग कर रही हैं। आपका बहुत अभिनंदन। आप बाल प्रेरी से बहुत स्नेह करती हैं। आप बाल प्रेरी के अनेक कार्यक्रमों में सक्रिय सहभाग करती हैं। आपका बहुत अभिनंदन और स्वागत वंदन है। आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान साक्षी जी अल्मोड़ा से, अध्यक्षता का भार वहन करने वाले हमारे दोस्त सागर मेहरा जी चौकुटिया अल्मोड़ा से, और संचालन करने वाली हमारी दोस्त कुमारी नीलाक्षी कलोनी जी, जो कक्षा 6 की विद्यार्थी हैं, जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। आपका एक बार पुनः अभिनंदन। प्रतिवाद करने वाले दोस्तों में हर्मिका जी, हेनरी दीक्षित जी, अंशुल चौधरी जी, रेशमी चौधरी जी, जो बूढ़ा मालानी बाड़मेर राजस्थान से एडीएम पब्लिक स्कूल से उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं। अंशुल चौधरी जी भी टोडा राय से टोंक राजस्थान के विद्यालय से उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं। इसी तरह से लाखाराम चौधरी जी, आप भी बाड़मेर राजस्थान से हमारे भी सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। पीयूष पांडे जी अल्मोड़ा से, शुभांगी पंत जी अल्मोड़ा से, खुशी बिष्ट जी हवलबाग अल्मोड़ा से, कमल किशोर जी हवलबाग अल्मोड़ा से, मानसी जी, दार्शिक जी, सोनी कश्यप जी। दोस्तों, आपके माध्यम से आज की कार्यशाला में जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए, उसमें आपने जो प्रश्नों का चयन किया, मैं देख रहा था कि नवीनतम प्रश्नों की श्रृंखला को आपने आगे बढ़ाया है और जो पारंपरिक प्रश्न है उनका भी समावेश किया है। जैसा कि आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया विचार व्यक्त कर रही थी कि सामान्य ज्ञान की जो प्रश्नावली है वो हमें जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करने के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। तो सामान्य ज्ञान की कार्यशाला जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बन पड़ी है। आज की कार्यशाला में आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर की उपस्थिति और उनका मार्गदर्शन हमें प्रेरणा देता है। आपका बहुत अभिनंदन, स्वागत वंदन करते हैं। सामान्य ज्ञान कार्यशाला में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी पिछली कार्यशाला में भी प्रश्नों का समावेश किया गया था। तो सटीक प्रश्नावली हमारे पास में रहती है तो हमको भ्रम नहीं होता है उत्तर को त्वरित गति से देने में। तो हम जो प्रश्न लेते हैं उन प्रश्नों में इस तरीके की बात बहुत आवश्यक बन जाती है। दूसरा, हम कहीं भी किसी भी कार्यशाला में हैं तो हम जो उच्चारण है उसमें शुद्धता का ध्यान रखें। सामान्यतः जो विद्यालय शब्द है उसके उच्चारण में हम लोग जो धारा प्रवाह उच्चारण करते हैं तो उसमें त्रुटियां संभावित होती हैं, तो उसका भी हम ध्यान रखें। और ये एक दिन में नहीं होता है दोस्तों, इसके लिए हमको रिहर्सल निरंतर जारी रखनी पड़ती है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें। आज की कार्यशाला में मेरे पास भी एक दो प्रश्न हैं, सामान्य ज्ञान के ही प्रश्न हैं। यदि नीलाक्षी जी अनुमति देंगी तो मैं भी उन प्रश्नों को शामिल करना चाहता हूँ। आज के संचालक महोदया नीलाक्षी दीदी, तो मेरा एक प्रश्न है कि स्टैच्यू ऑफ इक्विटी जिसको
एकात्मता की प्रतिमा, भारत की एकात्मता की प्रतिमा के रूप में उसका अभी अभी मध्य प्रदेश में अनावरण किया गया है, उसका नाम स्थान बताएं। स्टैच्यू ऑफ इक्विटी, एकात्मवाद की प्रतिमा के रूप में। तो इस प्रश्न का सरलतम उत्तर है और आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री की जो आकांक्षा है उसमें इसको समावेशित किया गया है। और अभी अभी जो है विगत 15 दिन पहले मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कर कमलों से 18 सितंबर को इस प्रतिमा का अनावरण मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर नर्मदा तट के ओमकार पर्वत तीर्थ स्थल पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। ये एकात्मतावाद की प्रतिमा के स्वरूप में इसको पहचान प्रदान की गई है। और दूसरा प्रश्न भी इसी में शामिल है, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो प्रश्न है, उस प्रश्न को हम लोगों ने इसमें लाइव भी घटनाएं देखी हैं। तो जो प्रश्न है वो है, आदित्य L1 की उड़ान किस दिनांक को आयोजित की गई, प्रक्षेपित कब किया गया आदित्य L1? 2 अक्टूबर, 1 अक्टूबर। थोड़ा सा और सुधार करें। 3 अक्टूबर। तो ये जो है 2 सितंबर 2023 की दिनांक इसमें है। और आपको याद होगा कि चंद्रयान 3 जो है उसकी सफलता के लगभग एक सप्ताह के बाद ही इसकी आयोजना थी। तो ये 2 सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे। और आज की कार्यशाला में एक बार पुनः सभी दोस्तों का, अभिभावकों का, शिक्षाविदों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत वंदन करते हैं। आज की कार्यशाला में हम सभी को एक सूत्रता के सूत्र में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, जिनकी ऋषिवत तपश्चर्या से हम लोग प्रतिदिन जुड़ते हैं और नवीनतम ज्ञान और विधाओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। आपका बहुत अभिनंदन। मंच पर विराज भाई, आपने हम सबका मार्गदर्शन किया और आपने हमसे जो समान ज्ञान के प्रश्न भी पूछे जो बहुत ही अच्छे थे। और अब मैं मंच को सौंपती हूँ हमारे परम प्रिय मित्र श्री उदय किरोला सर। सर, मैं मंच को इन 2 पंक्तियों के साथ सौंपती हूँ। जब बंद हो जाए सब रास्ते, नया रास्ता दिखाते हैं आप। जब बंद हो जाए सब रास्ते, नया रास्ता दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं आप। सर,
बहुत सुंदर नीलाक्षी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और आज आपने वास्तव में बहुत क्विक में संचालन की जिम्मेदारी संभाली। मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आज आपका माइक लॉक है। ओह उदय जी म्यूट है माइक। जी जी, मैं नीलाक्षी आपको बधाई देता हूँ सुंदर संचालन के लिए। जैसा मैं कह रहा था कि आज बिल्कुल अभी-अभी थोड़ी देर 1 आध 2 घंटा पहले आपसे बात हुई और संचालन में आपका नाम जोड़ा गया अन्य व्यस्तताओं के कारण, और आपने सहमति भी दे दी। तो मैं आपको विशेष बधाई देता हूँ और आपका आप और अच्छा आगे करते रहें। और मैं आज की मुख्य अतिथि श्रीमती विमला जोशी विभा जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, और आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय आकाश आसर जी, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, और इस पटल पर जुड़े हुए जितने भी हमारे मित्र इस पटल पर जुड़े हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को निरंतर मिलता रहेगा। तो मैं आदरणीय सुमित श्रीवास्तव का, संतोष मालवी जी हमारे बीच जुड़े हैं, और इस कार्यक्रम में नरेंद्र पाल साहब जुड़े हैं, अशोक पंत जी हमारे साथ जुड़े हैं। गंगा आर्या जी, आपने सहमति देने की बात की थी, आपने नहीं दिया सहमति। तो चंद्रकला वर्मा जी हमारे बीच जुड़ी हैं, भगवती गुसाई जी जुड़े हैं। तो मैं आप सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को निरंतर मिलता रहेगा। क्या हमारे बीच आयुष जी जुड़े हैं, आदरणीय सुमित सर? जी सर जुड़े हैं। हाँ, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। जी, बिल्कुल सुमित जी को आमंत्रित करता हूँ और पर्दा खोला जाए सर। और मैं बिल्कुल उनको, आयुष जी प्रकट हों। जी आ गए। जी आयुष जी। पर्दा नहीं दिखाई देगा। हाँ बहुत स्वागत। स्वागत है जी। ओ माइक वो नेट गड़बड़ है, नेट ऐसा लगता है। आयुष जी प्रकट हो। नेट गड़बड़ है सर उनका। हाँ आइए, स्वागत। तो एक बार इस पटल पर जितने भी साथी हैं, कोई और जुड़े हैं क्या जिनका नाम सूची में है? नीलाक्षी जी, खुशी बिष्ट जी, खुशी बिष्ट जी की प्रस्तुति हुई। नीलाक्षी जी जी सर, नहीं हुई ना? जी जी सर। जी, कोई बात नहीं। तो कोई साथी जिनका नाम सूची में नाम है, अगर जुड़ गए हो तो मैं आमंत्रित करता हूँ। गंगा जी माइक बंद कर लीजिए प्लीज। हाँ, आयुष जी प्रकट हो। सुमित सर, गड़बड़ है क्या नेट? जी आवाज आ रही सर? हाँ नहीं आ रही, अब आ रही इस समय। जी जैसे वीडियो ऑन करते हैं। आपकी आवाज आ रही है, आयुष जी की नहीं आ रही। तो आज काफी बहुत सुंदर डांस की गुंजाइश नहीं है आज। आदरणीय पांडे सर, आज डांस की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि नेट खराब है लगता है। हाँ, क्योंकि अगर
वीडियो ऑन करेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी। तो चलिए मैं एक बार पुनः सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह बना रहेगा। कल और परसों हमारा 2 दिन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होगा, जिसमें क्योंकि श्राद्ध पक्ष लगा है, दादा और दादी पर बाल कविताएँ सुनाई जानी हैं। नेगी सर की भी सहमति नहीं आई है। पांडे सर की सहमति संभवतः आ गई है। तो जिन्होंने नहीं दी है, यदि हाँ सर। यद्यपि समय चले गया है, लेकिन स्टाफ के लिए छूट हो सकती है, क्विक अगर संभव हो तो हम ए एक बार आप सबका आभार व्यक्त करते हैं और आपका स्नेह मिले। जितने भी साथी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर से हमारे साथ जुड़े हैं, यूट्यूब से जो साथी देख रहे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ और आपसे निवेदन है इस पटल को समृद्ध करन के मदद करेंगे, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे जितने साथी यूट्यूब में जुड़े हैं। तो एक बार कल के कार्यक्रम के लिंक आप सबको भेजा जाएगा, तो कल के लिए भी सब आप सदार आमंत्रित हैं। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहे।